पर बना देना। इस संयम का नाम है तपस्वी का जीवन। इस संयम का नाम है संन्यास। तो आओ हम लोग अपने अपने पर संयम का अंकुश लगाते हैं, अपने आप को तपस्वी बनाते हैं, अपने आप को आत्म जागरूक बनाते हैं, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा बनाते हैं। तो अगर अब तक खाना तो खाया, पर खाते गए, चबाते गए, नीचे उतरता गया, नींद तो नहीं आई और पड़ गए, और रोज जैसी की आदत है, शादी हो गई तो अपने कमरे में जाना तो जाना ही शुरू कर देना। अब तक किया खूब होगा, बेहोशी की दशा में खूब किया होगा, अब थोड़ा सा आत्म जागरूक दशा के साथ करेंगे। खाना खाएंगे तो खाना खाने से पहले भूख को समझेंगे, भूख के तत्व को समझेंगे, देह पिंड के धर्म को समझेंगे, फिर खाना खाएंगे। और खाना खाएंगे तो ज्ञाता दृष्टा भाव को भी बरकरार करने की थोड़ी सी जागरूकता बरतेंगे कि देख रहा हूं खाना खाया जा रहा है, देख रहा हूं खाना चबाया जा रहा है, देख रहा हूं खाना पेट में उतर गया है, देख रहा हूं कि खाना 5-7 घंटे शरीर में पड़ा रहा है, देख रहा हूं कि पानी पीने की प्यास जग रही है, देख रहा हूं एक वक्त आया है कि खाया हुआ वापस निकल गया है। सर्जन से लेकर विसर्जन तक की इस प्रक्रिया को आत्म जागरूकता के साथ अगर कर लिया जाए तो 7 दिन तक यदि व्यक्ति इस प्रक्रिया को जागरूकता के साथ कर ले तो 8वें दिन से खाने की तमन्ना और तृष्णा, खाने के प्रति होने वाली भव तृष्णा अपने आप शांत और मौन होने लग जाती है। ठीक है यार, खा लेंगे, क्या फर्क पड़ना है। और तब व्यक्ति खाएगा जरूर, लेकिन फर्क ये होगा वो पहले 10 को खिलाएगा और फिर खुद खाना पसंद करेगा कि पहले दूसरों को खिलाऊं फिर मैं खाऊं। खाना ये शरीर की प्रकृति है, तो प्रकृति का हमें पोषण तो करना होगा, लेकिन संयमी हो गए ना, अब घर में रहते हुए भी सन्यासी हो गए ना, तो अब औरों को खिलाने का आनंद व्यक्ति लेगा और फिर खुद का पोषण करेगा। साधक साधना की तरफ बढ़े उससे पहले जरूरी है कि व्यक्ति अपने आप को यम नियम में, संयम में थोड़ा सा अपने आप पर अंकुश लगाने के प्रति जागरूक हो। तो हम अपने आप को सौम्य बनाएंगे, आनंदपूर्ण बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन की नदियां ढंग से बह सके, इधर उधर न बिखर जाए, तो हम इसे किनारों से बांध लेते हैं ताकि हमारे जीवन की नदियां, हमारे मन की नदियां थोड़ी सी सुव्यवस्थित ढंग से बह सके। जरा एक बात सोचो कि अगर नदियां के किनारे न हो तो क्या होगा? है? अगर नदियां के किनारे न होंगे तो क्या होगा? पानी बिखर जाएगा। वो सागर तक पहुंचने में वो पानी कभी भी निमित्त न बनेगा, वो पानी कभी भी सागर तक, विराटता तक कभी भी पहुंच न पाएगा। जरा सोचो कि अगर पंछी के
पंख न होते तो क्या होता, नदिया के किनारे न होते तो क्या होता। और ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी कोई किनारे ना होंगे, कोई मर्यादाएं ना होंगी, कोई तट ना होगा तो हमारा क्या होगा, हमारे इस तन का क्या होगा, हमारे इस मन का क्या होगा। इसीलिए तो ये प्रेरणा दी जाती रही है इस भारतीय संस्कृति में कि कभी कभी महीने में एक दफा व्रत भी करो। अगर परिग्रह रखते हो तो परिग्रह को भी एक सीमित मर्यादा धारण कर लो। पानी पियो पर पानी को छान कर पियो, खाना खाओ पर एक बेजुबान को खाना खिला करके फिर खाना खाओ। और अगर दांपत्य जीवन जीते हो तो अष्टमी और चतुर्दशी जैसी तिथियों को शील व्रत का पालन का विवेक रखो। ये सब बातें किस लिए है? ये सब बातें इसलिए है ताकि व्यक्ति, उसका जीवन दो किनारों के बीच में ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चल सके और बह सके। और अगर इंसान ने अपने आप को यह व्यवस्थित न किया तो याद रखना, इंसान छिपा हुआ वो जानवर है कि जानवर तो शायद साल में एक दफा ऋतु धर्मा होता होगा, मगर इंसान की औलाद साल में 365 दफा ऋतु धर्मा रहती है। और अगर इंसान की प्रकृति को समझा जाए और जानवर की प्रकृति को समझा जाए तो इंसान जानवर से कहीं 1000 गुना ज्यादा बड़ा जानवर है। जानवर से भी कहीं ज्यादा 1000 गुना विकृत जानवर है। जानवर से भी 1000 गुना ज्यादा क्रूर जानवर है। जानवर से भी ज्यादा 1000 गुना ज्यादा क्रोधी जानवर है। जानवर को तो छेड़ो तो वो सींग दिखाता है ना, तो यहां न छेड़ो तो भी सींग दिखा देता है। जानवर को तो कोई डंडा मारेगा तो जानवर उसको सींग दिखाएगा, पर इंसान कोई उसको सींग नहीं मार रहा है। किसी दूसरे के पांव से कांच की गिलास फूट रही है मगर बाप को गुस्सा आ रहा है। उसको छेड़ा नहीं है बाप को, मगर फिर भी बाप को गुस्सा आ रहा है। जानवर को छेड़ो तो गुस्सा आता है, मगर हम जो इंसान के रूप में पैदा होकर आते हैं उनके भीतर एक छिपा हुआ जानवर है। फर्क केवल इतना है, जानवर जिंदगी भर जानवर रहता है, पर हम इंसान होकर अपनी पशुता का त्याग कर सकते हैं और प्रभुता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। DOG डॉग होता है और GOD गॉड होता है। डॉग को उल्टो तो गॉड होता है और गॉड को उलट डालो तो डॉग होता है। बिल्कुल सिमिलर व्यवस्था। DOG उल्टा करके देखो तो क्या हो रहा है? GOD। एक में गॉड है, एक में डॉग है। इंसान डॉग भी बन सकता है और गॉड भी बन सकता है, पर जानवर डॉग है, वो जिंदगी भर डॉग ही बना रहेगा। उसके लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है, पर हमारे लिए विकल्प हैं। इसलिए हम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी जागरूकता को अपने भीतर साध रहे हैं। धार्मिक वो नहीं होता जो मंदिर और मस्जिद के चक्कर लगाता है, धार्मिक वो होता है जो अपनी अंतरात्मा को धारण करता है। उसका नाम धर्मी होता है, धार्मिक होता है। तो किनारों में बांधे अपने आप को, हम मर्यादाओं में बांधे हम अपने आप को, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी ये दुनिया हमारे द्वारा सुकून पा सके। हमारी वाणी के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा लोगों को प्रमोद भाव उपलब्ध हो सके, लोगों को प्रसन्नता मिल सके। ऐसा हुआ, कहते रविंद्रनाथ टैगोर एक दफा अपने बाल संवार रहे थे, थोड़े से ढंग से संवार रहे थे, सलीके से संवार रहे थे। महात्मा गांधी ने टिप्पणी किया, अरे यार तू इतना बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे में भी बाल संवारने में लगा हुआ है। रविंद्रनाथ जी ने कहा, भाई मैं बाल इसलिए नहीं संवार रहा हूं
कि मुझे सुंदर दिखना है, बाल में इसलिए संवारा हूं ताकि कोई मुझे देख करके अपना नाक भौं न सिकोड़ बैठे, अपना नाक भौं मुझे देख करके न सिकोड़े, इसलिए मैं बालों को ढंग से संवार रहा हूं। तो हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बालों के द्वारा, हमारे चेहरे के द्वारा लोगों को सुकून मिल सके, खुद को सुकून मिल सके। लोग अगर हमें देखें तो उनको सुकून मिले, और आईने में हम अपने आप को देखें तो हमें खुद को सुकून मिले। हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप को मर्यादा में लेते हैं, किनारों के बीच में अपने आप को बांधते हैं। किनारों के बीच में हम अपने आप को बांधते हैं, और ऐसा करने के लिए हम लोग पहला व्रत, पहला संकल्प, पहला नियम धारण करेंगे। बहुत छोटे छोटे नियम। नियम वो नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं, नियम वो नहीं होते जो किसी गाइड के द्वारा कहे जाते हैं, नियम वो नहीं होते जो टीचर के द्वारा समझाए जाते हैं, नियम वो नहीं होते जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट होते हैं। नियम वो होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ लेता है। जो जुड़ गया उतना उतना नियम, और जो न जुड़ा वो केवल बातें बातें बातें, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो हम लोगों को नियम लेना होगा। पतंजलि ने योग के मार्ग में प्रवेश पाने के लिए पहली शुरुआत ही इस बात से की कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले यम नियम, पहले प्रवेश द्वार खुल जाना चाहिए। पहले आदमी जो कि अव्यवस्थित नदियां की तरह बह रहा था, वो पहले दो किनारों के बीच में, हरिद्वार की घाटियों के बीच में ढंग से बहना पहले शुरू हो जाए। तो पहला व्रत, पहला नियम। व्रत कहते हैं उसे कि जिस पाप से हम विरत हो जाएं उसका नाम है व्रत। जिस नियम में हम नियोजित हो जाएं उसका नाम है यम नियम। कि जिसमें हम नियोजित हो गए, हम लग गए, हम तत्पर हो गए, हम दत्तचित्त हो गए, उसका नाम हो गया नियम। तो यम नियम, पहला व्रत, पहला संकल्प हम यह लेंगे, यह ध्यान रखेंगे अपने शेष जीवन के लिए। नंबर 1, मैं हिंसा नहीं करूंगा।